क्वाड मीटिंग में भारत ने चीन को दिया करारा जवाब। बाइडन भी पीएम मोदी के जवाब से हुए हैरान। क्वाड में रूस के खिलाफ अमेरिका का एजेंडा हुआ फेल। भारत के जवाब से रूस हुआ खुश। वहीं S-400 को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। अमेरिका के दावे पर भारत मचा रहा है तहलका। दोस्तों, टोक्यो में हुए क्वाड सम्मेलन में भारत को फंसाने की हुई जबरदस्त कोशिश, लेकिन भारत के रवैये ने रूस को बचा लिया। चीन को कुएं में धकेल दिया और भारत के लिए खूब सारी वाहवाही बटोर ली। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत ने अपना नजरिया साफ कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि क्वाड मीटिंग में अमेरिका और जापान ने भारत को फंसाने की खूब कोशिश की, लेकिन भारत को फंसाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी के चलते जो बाइडन ने जमकर क्वाड मीटिंग के दौरान भारत की तारीफ भी की। बात करें दूसरी खबर की, तो यहां सबसे हैरानी की बात यह रही कि S-400 भारत को मिलने पर अमेरिका ने एक ऐसा जबरदस्त खुलासा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देखा जाए तो अमेरिका रूस और भारत के व्यापारिक संबंधों को हमेशा से खत्म करना चाहता है, लेकिन भारत को मिलने वाले S-400 पर अमेरिका ने ऐसा बयान दिया जिससे चीन और पाकिस्तान दहशत में है। तो चलिए दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से खतरा है, इसलिए वो इसकी तैनाती करने जा रहा है। DIA की तरफ से ये बातें उनके डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने हाल ही में सुनवाई के दौरान सीनेट की एक कमेटी को कही। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो भारत कभी भी सैन्य कार्यवाही कर सकता है। पेंटागन के मुताबिक अक्टूबर 2021 तक भारत की सेना अपनी जमीनी और समुद्री सीमाओं को मजबूत करने और अपनी आक्रामक और रक्षात्मक साइबर क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सर्विलांस सिस्टम खरीदने की मांग कर रही थी। बैरियर ने कहा कि भारत ने अपने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइल क्षमताओं को विकसित करना जारी रखा है और 2021 में कई परीक्षण किए गए। भारत सैटेलाइट की संख्या भी बढ़ा रहा है और वो अंतरिक्ष में अपना आयाम भी ऊंचा कर रहा है। बैरियर ने सांसदों से कहा कि भारत डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर देने के साथ हवाई, जमीनी, नौसैनिक और सामरिक परमाणु बलों को शामिल करते हुए बड़े मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए भी कदम उठा रहा है। इससे उसकी तीनों सेनाओं के बीच कंबाइंड कैपेसिटी में सुधार होगा। पेंटागन ने कहा कि साल 2019 से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। साथ ही भारत विदेश से रक्षा खरीद को कम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को पहला स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के लंबे समय से रक्षा संबंध मजबूत रहे हैं। दिसंबर में अपनी पहली 2+2 वार्ता आयोजित की। इससे पहले ऐसी वार्ता केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित की जाती थी। आपको बता दें कि भारत ने रूस से ये मिसाइल डिफेंस खरीदा जरूर है। भारत को इसकी खेप पिछले साल दिसंबर से मिलनी शुरू भी हो गई और S-400 की 2 खेप भारत को मिल चुकी है। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तौर पर की जाती है। ये एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट के साथ लगभग हर तरह के हवाई हमलों को खत्म कर सकता है। अमेरिका ने भारत को लेकर यह दावा भी किया कि इस साल जून के एंड तक भारत पाकिस्तान और चीन से लगती सरहदों पर S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर देगा, जो चीन और पाकिस्तान को बेचैन करने के लिए काफी है। इसके साथ ही अगले साल तक रूस भारत को S-400 की बची हुई खेप भी सप्लाई कर देगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? जितना खतरा भारत को चीन और पाकिस्तान से है, क्या उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भारत अपने रक्षा क्षेत्र में होता जा रहा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो जुड़ी है क्वाड मीटिंग से, जिसमें भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक खत्म हो चुकी है। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में चीन फेल रहा, लेकिन भारत सफल रहा। पर इसके साथ ही साथ अमेरिका ने तारीफ में लपेटकर भारत को अपनी ओर करने की कोशिश की। लेकिन भारत इतनी जल्दी बातों में फंसने वाला कहां था।
दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बिल्कुल सामने बैठे हैं। इस दौरान बाइडन ने जहां भारत की तारीफ की, वहीं रूस को भी क्वाड के मुद्दों में घेर लिया। अमेरिका लगातार रूस पर आरोप और उसकी आलोचना करता रहा, लेकिन भारत इस मुद्दे में बिल्कुल शांत रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर हो रही मीटिंग के दौरान जो बाइडन अचानक मुद्दे से भटक गए और रूस पर बात कर सबका ध्यान भटकाने लगे। साथ ही जापान ने भी रूस पर बयान देने के लिए भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा और सभी का ध्यान इंडो पैसिफिक मुद्दे पर वापस लेकर आया। और अभी तक रूस को लेकर भारत का जो रुख रहा है, भारत उसी पर कायम रहा। पीएम मोदी ने बड़े साफ शब्दों में सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर हो रही मीटिंग में सिर्फ उन्हीं बातों को कहा जो जरूरी थी और सभी क्वाड सदस्य देशों के हित में थी। इससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर दिया कि भारत के लिए जितना जरूरी रूस है, उतना ही क्वाड के सदस्य भी, जहां भारत साथ मिलकर काम करना चाहता है। वहीं बात करें चीन की, तो भारत ने चीन को बिना ड्रैगन का नाम लिए उसे करारा जवाब दिया। दरअसल क्वाड समिट को लेकर चीन ने अपनी भड़ास निकाली थी। चीन का कहना था कि क्वाड मीटिंग का विफल होना तो तय है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने के लिए ये कवायद शुरू की है। यानी चीन का कहना था कि क्वाड मीटिंग फेल हो जाएगी, लेकिन इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। पीएम मोदी ने चीन के बयान पर जो जवाब उसे घुमा कर दिया, उससे चीन की बोलती बंद हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है। इससे साफ होता है कि भारत अगर रूस का समर्थन करता है तो साथ ही क्वाड के साथ और उसकी आवाज बनकर भी खड़ा रहता है। यही कारण है कि विश्व स्तर पर भारत की अहमियत बढ़ती जा रही है, जिसमें हमारे देश के पीएम मोदी का बड़ा योगदान भी है। अगर आप भी पीएम मोदी के जवाब से सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद, जय मोदी सरकार जरूर लिखें। वेल दोस्तों, ये थी खबर S-400 के पाकिस्तान और चीन में तैनात होने को लेकर अमेरिका के बयान की। और भारत की क्षमताओं के गर्जन के साथ ही भारत न सिर्फ शांति का बोल बोलता है, बल्कि अपने बयानों में भी शांति की बोली और एकता का जज्बा सुनाई देता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।